बच्चा बूढ़ा बूढ़ा तक गवाह है कि राजद इस बार यहाँ जीतेगा गया लोकसभा। बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से इन लोग दिग्भ्रमित करते हैं लोगों जो केवल पैसे के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार पलटू मार है ना, गया में जीताराम मांझी जी भी पलटू मार है। जो आदत इनका हो गया ना, समय समय से इनका कड़ाही भी अभी छीना जाए। अगर जो ईवीएम से घोटाला नहीं हुआ, एवं बहनों, मैं आप लोग के आंख में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। जब वोटों की गिनती होगी तब उनको पता चलेगा। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, आज हम उपस्थित हैं गया लोकसभा क्षेत्र के डोभी प्रखंड में और यहां पे तेजस्वी यादव कुछ ही क्षणों बाद आने वाले हैं और यहां पे आसपास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी उपलब्ध हैं, यहां पे मौजूद हैं राजद के कुछ कार्यकर्ता गण और इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है। सबसे पहले तो जन जोश को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग आप अपना एक बार नाम पहले बता दीजिए। जी, मेरा नाम पवन कुमार दुखरन है। पवन कुमार दुखरन जी, क्या माहौल क्या है? इधर माहौल रोजगार का, जो रोजगार में जो हो चुकी है तेजस्वी के नाम से, जो शिक्षा का बात चल रहा है वही माहौल है और इसके अनुरूप अगर आप देखा जाए तो यहाँ पूर्ण रूप से राजद का माहौल है, राष्ट्रीय जनता दल का माहौल है, लालटेन का माहौल है, सर्वजीत पासवान के जीत का माहौल है। अरे मोदी जी तो आज कह के गए हैं गया गांधी मैदान से कि यहाँ जो है जंगल राज याद करवा दिया सबों को। लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं ये लोग। जंगल राज के बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि जंगल राज, जंगल शब्द का पहले जो बोलते हैं उसका परिभाषा उन्हें पता है या नहीं पता है? जंगल है तो हरियाली है, जंगल है तो वर्षा है, जंगल है तो जीवन है, बिन जंगल तो सब चीज़ सुने फिर समझे। अगर जंगल राज है तो इसकी मतलब है कि हमारी पुरानी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है, उसी आधार पर रहते हैं। तो सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे, ऐसे तो हमारी हैसियत एक कार्यकर्ता के नाते उनसे बहुत छोटा है माननीय मोदी जी के सामने, परंतु उनसे ही जानना चाहेंगे कि अगर गलती से वो वीडियो क्लिप देख लें तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप किस जंगल की बात करते हैं? हरियाली वाली जंगल की बात कर रहे हैं, संस्कृति वाली जंगल की बात कर रहे हैं? क्योंकि जंगल की तुलना तो कभी भी गुंडागर्दी से होता ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि सभी जो जीविका दीदी हैं उनको लखपति बना देंगे। लखपति तो 2014 में भी बना रहे थे, 15-15 लाख रुपया भेज के। 2024 में उनका कौन सा पुराना घोषणा है? वो लखपति दीदी, लखपति पहले वो भाई को बनाने की कोशिश किए, जब भाई नहीं बना पाए तो अब वो दीदी को अपने तरफ जो है से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एकाध ऐसा काम जो किए हैं, धरातल पे उतारे हैं, केवल जुबान से निकाले हैं, धरातल पर कहीं उतारे हैं तो आप हमें बता दीजिए, मीडिया भाई बंधु ही बता दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी जो बेहतर कार्य किए हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी कितना बेहतर कार्य किए हैं, इसके लिए तो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत पासवान जी ने खुलेआम चैलेंज किया कि आइए मीडिया भाई बंधु और गांधी मैदान में बस एक डिबेट्स करवा लीजिए और उनसे पूछा जाए कि आप इस क्षेत्र के लिए, गया के लिए या अपने जो इमामगंज जो क्षेत्र है विधानसभा, वहाँ के लिए कितना डेवलपमेंट का काम किया और हमने कितना डेवलपमेंट का काम किया। एक बात और कह देना चाहते हैं माननीय श्री जीतन राम मांझी जी के बारे में कि ये ऐसी प्रतिनिधित्व करते हैं अपने पार्टी का जो केवल पैसे के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका एक रिकॉर्ड रहा है, आप उठा कर देख लीजिए इनका रिकॉर्ड कि जहां भी ये खड़े हुए हैं दोबारा उनको खड़ा होने की वहां हिम्मत नहीं। वो तो खुद ही बोल रहे थे कि उनको कोई बड़ा नेता सजेस्ट किया था कि एक बार जो है चुनाव एक जगह से मत लड़ो, हर बार जो है चुनाव का क्षेत्र बदलो। अच्छा, बड़ा नेता उनको सजेस्ट किए थे कि हर बार चुनाव का क्षेत्र बदलो। अभी तक तो ऐसा कोई नेता या ऐसा तो कोई है नहीं जो कह दे कि क्षेत्र बदलो। जहां हमारा पुराना गढ़ है, जहां, क्योंकि मैंने ये मीडिया में एक वीडियो क्लिप में सुना है बोलते हुए, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो है से कुछ नहीं है, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए उनका एक बयानबाजी रहता है और कितने मीठे तरीके से वो बोलते हैं हम और आप सभी जानते हैं, समझे। परसों एक और बयान दिए थे मीडिया में कि बेलागंज गए थे तो वहाँ मेरा कमर जो है टेढ़ा हो गया, कमर में दर्द हो गया, लेटरिंग होना शुरू हो गया। देखिए, सड़क इतना खराब है बेलागंज। नहीं, देखिए बात ये है कि उनका उम्र हो गया है 75 से शायद 77 के बीच में उनका उम्र है और हम लोग घर में भी देखते हैं जो ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं उनको आरी वगैरह पर या कहीं जाने के लिए मना करते हैं हम लोग। हल्का फुल्का ऊंच नीच चल गए या हल्का फुल्का जाने के क्रम में कुछ खा लिए तो पेट खराब होना तो मुनासिब सी बात है, उसमें रास्तों को दोष कहना देना क्या है। और अगर रास्ता खराब है तो फिर उनको पूछना चाहिए, जो उनके गोदी में जाकर माननीय श्री चाचा जी बैठ गए तो उनसे पूछिए ना कि रास्ता काहे खराब है,
तो चाचा जी तो डांटे थे, उसके बाद भी चाचे के साथ तो यही तो कहा मैंने पहले कि ये केवल और केवल पैसे के लिए राजनीति करते हैं, कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, चाहे चाचा जी हो और चाहे दूसरे चाचा जी पलटू राम में फिर ये जीतन राम मांझी जी हो, दोनों तो एक ही हैं, चोर चोर मौसेरा भाई हैं दोनों। अगर इनको बुरा लगा था तो जब वहाँ पर विधानसभा में इनको डांट पड़ी थी तो दोबारा जब वहाँ गए तो इनको क्यों नहीं बोले? जब वो आरजेडी के साथ थे चाचा जी तब इनको नीतीश कुमार बहुत खराब लगे, नीतीश कुमार जी का डांट उनको दिल पे लगा, और जब उधर कूद के चल गए तो कहें आहा। अब तो नीतीश कुमार जी अच्छे हो गए ना, महिला के जो बयान दिए थे सदन में बैठ करके वो भी बयान उनको अच्छा लगने लगा, जो डांटे थे इनको कि तुमको जो हम मुख्यमंत्री बनाए वो भी अच्छा लगने लगा। जी बिल्कुल, देखिए कहे का मतलब है कि उस टाइम भी हम लोग जो विद्यार्थी जो थे, छात्र थे, हम लोग बोले कि भाई इस प्रकार से एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इस तरीके के शब्दों का बयान करना ये गरिमा नहीं बनता है। और हालांकि उन लोग उस टाइम बहुत विरोध किए थे, ये भाजपा वाले या फिर जीतन राम मांझी जी काफ़ी ज़्यादा ये विरोध किए थे, और आज वो महिला का सम्मान वाला बात हो गया और उस टाइम अपमान वाला बात था। ये चीज़ सोचना चाहिए, बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से इन लोग दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को। तो अब क्या होगा गया लोकसभा क्षेत्र में? अब बदलाव है, राजद का झंडा यहाँ फहरेगा और राजद का झंडा फहराने के लिए पूरा युवा, पूरा बुजुर्ग, पूरी महिला एक साथ खड़ा है। ये भीड़ गवाह है और हर घर का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा तक गवाह है कि राजद इस बार यहाँ जीतेगा गया लोकसभा से। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। योगेंद्र जी, हाँ रबड़ी देवी जिंदाबाद। योगेंद्र जी, जीतन राम मांझी जी जो है बड़ी कड़ी कमान से सर्वजीत जी को जो है चचा भतीजा वाला, बेटा बाप बेटे वाला रिश्ता बना के सर्वजीत को बोल रहे हैं कि वो तो कुपुत्र हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको सोचना चाहिए। राजेश पासवान जी से भी 1991 में चुनाव लड़े थे, उसमें भी इनको हार मिली थी जीतन राम मांझी जी को। अब तो बेटा के साथ लड़ रहे हैं तो इस बार भी करारी ही आ रहे उनकी। और आपको बता दें कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार पलटू मार है ना, गया में जीतन राम मांझी जी भी पलटू मार है, पलटी मारते। अब देखिएगा ना, जिधर पलरा भारी रहता है ना उधर ही चल जाते हैं। और जो पलरा भारी रहने से क्या होगा, वो तो सरकार में हमेशा रह रहे हैं ना। तो मलाई खाने का आदत हो गया ना, लेकिन अभी कटोरा भी इनका छीना जाएगा, मलाई खाने अभी कढ़ाई भी इनका छीना जाएगा। बिल्कुल, मलाई खाने का जो आदत इनका हो गया ना समय समय से, इनका कढ़ाई भी अभी छीना जाएगा और रोड पे आ जाएंगे ये। आज गांधी मैदान में बोल रहे थे कि कड़ाही में सब कुछ बैठ गए हैं आकर के, तीर भी, कमल भी, सिलेंडर भी, हेलीकॉप्टर भी, पूरा कढ़ाई खाली है। वो दिखा रहे हैं वो अलग बात, लेकिन पूरा कढ़ाई खाली है। और देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा ना तो कढ़ाइयों साफ हो जाएगा, वो कढ़ाई भी नहीं रहेगा। वो गर्म होगा तो सब उड़ जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि सबको कड़ाही की जरूरत है, कड़ाही में जो है बना के खाइए। कढ़ाई से, अरे निजी जिंदगी में कढ़ाई के तो बिना ललटेन के आदमी कैसे पढ़ेगा? जब इंजोला हो, जब इंजोरा रहेगा, ललटेन के प्रकाश, जब ललटेन का प्रकाश पूरे गांव घर में जाएगा तभी पढ़ेगा, तभी ना अपना हक मांगेगा, तभी ना रोजगार मांगेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। धर्मेंद्र जी बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ से? देखिए यहाँ से एक तरफा माहौल है सर्वजीत पासवान जी का। अच्छा, अगर जो ईवीएम से घोटाला नहीं हुआ तो 200% गारंटी के साथ सर्वजीत पासवान जी और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। अगर जो ईवीएम से घोटाला नहीं हुआ तो 200% गारंटी के साथ सर्वजीत पासवान जी और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। और अगर जो ईवीएम से घोटाला हुआ, काहे के लिए 2019 में जो चुनाव हुआ था, जो 40 में से 39 सीट एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बना था, वो ईवीएम से घोटाला करके बना था। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट माना अबरी फिर ईवीएम से घोटाला हो जाएगा, तब फिर अबरी जन आंदोलन होगा, रोड पर ईवीएम फोड़ होगा, ठीक है, जन आंदोलन होगा। जितना इलेक्शन कमीशन है सारा जनता है जो अब रोड पर उतरेगा। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े नेता भी बोलने लगे हैं कि ईवीएम को हटाना, ईवीएम को हटाना है। अब सुनते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विजय कुमार यादव हुआ, मैं युवा राजद का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। विजय कुमार यादव जी आगे आइए, एकदम टाइट फिट नेता है जी। बताइए क्या लग रहा है डोभी में इस प्रकार से? यहाँ पे तो तेजस्वी जी का सभा हो रहा है जी, क्या माहौल इधर क्या है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो फिलहाल की जो स्थिति है, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में लोग वोट करना चाह रहे हैं और कुमार सर्वजीत को भारी मतों से विजयी बनाकर
संसद भवन में भेजना चाह रहे हैं। ऐसे भारी मतों से विजय बना दीजिएगा। बात ऐसा है ना सर कि लोग युवा जो है उसको नौकरी चाहिए, जो बुजुर्ग हैं उनको महंगाई से राहत चाहिए, जो महिलाएं हैं उनको गैस सिलेंडर से राहत चाहिए। और अभी जो मोदी जी जितने भाषण दिए थे कि माता एवं बहनों, मैं आप लोग के आंख में आंसू नहीं देखना चाहता हूं, आप चूल्हा पर खाना बनाते हैं तो धुआं उड़ती है, वो धुआं आपके आंखों में जाती है, मुझे रोना आता है। लेकिन उल्टा मोदी जी हमारे माता बहनों को रुला दिए हैं महंगाई से। जो सिलेंडर 350 रुपये में मिलती थी वो जाकर अभी 1000 रुपये में मिल रही है। तो इस तरह मोदी जी का जुमला देने का आदत हो गया है और जुमला से लोग परेशान हैं। इसीलिए सारे लोग डिसाइड कर लिए हैं कि इस बार हमको राष्ट्रीय जनता दल के ही पक्ष में वोट करना है। नहीं तो जिस तरह से मोदी जी बार बार जो है इस बार फिर चुनावी वादा कर रहे हैं, वो अपना जो है मोदी की गारंटी लेकर के आए, उस गारंटी पे आप लोग क्या कहिएगा? मोदी जी की गारंटी बिल्कुल फेल हो चुकी है। सारे लोग समझ चुके हैं कि ये गारंटी में कोई दम ही नहीं है, बिल्कुल निराधार है। और लोग यही सोच लिए हैं कि ये आता है और जुमला देके जाता है, इसलिए अब इनको वोट नहीं करना है। अब की बार चप्पल है तैयार, अब की बार नहीं आएगी मोदी सरकार। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। अब की बार चप्पल है तैयार, नहीं आएगी मोदी सरकार। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इससे बड़ी बात आप देखने को मिला होगा आपको मणिपुर में कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार कर भगाया जा रहा है। अरे तो जीतन राम मांझी जी के साथ हो रहा है। जीतन राम मांझी जी के साथ वही हुआ कि खुद जीतन राम मांझी जी MP रहे, मुख्यमंत्री रहे। MP नहीं रहे, नहीं, भारत चट्टी से विधायक रहे। उनका समधन जो है वो खुद विधायक है फिलहाल अभी, उसके बाद मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज तक मोहनपुर क्षेत्र में रोड नहीं बना है, उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। इसीलिए लोग जनता त्रस्त है और राष्ट्रीय जनता दल को वोट करेगी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार निराला। पप्पू निराला जी, क्या लग रहा है? लग रहा है हम लोग जो है रोजगार के मुद्दे पे हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे भारत में, और इस पे हम लोग के जो नेता हैं 17 महीनों में 5 लाख रोजगार देने का काम किए हैं। तो इससे जितने भी लोग हैं, युवा साथी हम लोग जितने भी हैं, सभी हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं। अरे तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि लोग हल्ला कर रहे हैं, खाली RJD वाले वोट कोई नहीं देगा जी। हो तो उनको पता चलेगा ना, जब वोटों की गिनती होगी तब उनको पता चलेगा। 4 दिन को उनको पता चलेगा ना कि उनके पैर के 4 जून को आएगा। 4 जून को पैर के तरह से जमीन खिसक जाएगी मोदी जी की। से RJD के पक्ष में यहाँ पे माहौल चल रहा है। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।